वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया था वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको एंटीबॉडीज़ और बी सेल्स के बारे में बताया है और वो जानकारी इस वीडियो में आपके बहुत काम आने वाली है। हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है बहुत पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर फैल चुका है और इससे बचाव के लिए वैक्सीन्स बनाने की तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, ये वैक्सीन आखिर होता क्या है? ये वैक्सीन शरीर में कैसे काम करता है और किस तरीके से बड़ी बीमारी से हमारी रक्षा करता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वैक्सीन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। और ये जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वैक्सीन में दवा नहीं होती, वैक्सीन में बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि वैक्सीन आखिर होता क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वैक्सीन एक इंजेक्शन की तरह होता है। जैसे किसी भी बीमारी के होने पर आपको इंजेक्शन का डोज दिया जाता है और उससे वो बीमारी जल्दी से ठीक होने लगती है, आप जल्दी से रिकवर होने लगते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी को रिकवर करने में इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक तंत्र एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अब इस प्रतिरोधक तंत्र में ऐसा क्या होता है जिससे ये हमारे शरीर को किसी भी बीमारी का सामना करने के योग्य बनाता है? मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं, जिनके कारण हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकने की क्षमता हासिल कर लेता है। इन वैक्सीन्स में जो होता है वो दवा नहीं होती, बल्कि कोई बीमारी होती है। ये वही बीमारी हो सकती है जिससे बचने के लिए आपको वैक्सीन या टीका लगाया जा रहा है, या फिर उसी बीमारी का एक हल्का सा कोई सा भी फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस आपको एक फ्लू की तरह प्रभावित करता है। ये एक फ्लू है। फ्लू मतलब सर्दी खांसी वाला जो बुखार होता है, जुकाम वाला जो बुखार होता है, उसे फ्लू कहते हैं। तो इससे जो भी लड़ने के लिए वैक्सीन्स बनाई जा रही है, उसमें ऐसी बीमारियों के जर्म्स, वायरस या फिर एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो कि सर्दी वाली बीमारी करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन बना रही है वो हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उस वैक्सीन का प्रोडक्शन या तैयारी कर रही है, जिस पे इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। तो ये यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन बना रही है, इसने अपनी वैक्सीन में एक ऐसी सर्दी के वायरस को लिया हुआ है जो चिंपैंजी में मिलती है और वो बहुत हल्के स्तर पर इंसानों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये वैक्सीन काम कैसे करती है, तो देखते हैं वैक्सीन का काम किस तरीके से शरीर में होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा दो मुहावरे हिंदी में बहुत लोकप्रिय है। एक तो कांटे ही कांटे को निकालता है, दूसरा लोहे ही लोहे को काटता है। इसी तरीके से बीमारी ही बीमारी की काट कर सकती है। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए जो वैक्सीन बनाया जाता है, उस वैक्सीन में बीमारी को डाला जाता है, जिससे कि वो आपके शरीर में जाती है और शरीर में जाने के बाद वो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। इस कारण से जब असली में वो वायरस जिसके कारण वो बीमारी है, वो अगर आपके शरीर में जाता है, तो एंटीबॉडीज़ पहले से बॉडी में मौजूद रहती है और इस कारण से शरीर उस बीमारी से लड़ सकता है। इसको और सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो ये इस तरीके से काम करता है कि आपके शरीर में वैक्सीन लगाकर आपको वो बीमारी या उस बीमारी से मिलता जुलता डोज दे दिया जाता है। वो डोज आपके शरीर में जब आ जाता है तो आपका शरीर नहीं जानता कि वैक्सीन है या बीमारी है, तो इस कारण वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है और ये एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बनकर तैयार हो जाते हैं। अधिकतर वैक्सीन से बनने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके शरीर में स्थायी रूप से रहते हैं, यानी कि जीवन में आगे कभी भी कई साल बाद भी अगर आपको उस बीमारी से आपका कांटेक्ट होता है या उस बीमारी को पैदा करने वाले एंटीजेंस या वायरस, बैक्टीरिया जो भी हो, वो आपके शरीर में आते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ना शुरू कर देती है और आप उस बीमारी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक वैक्सीन क्या होती है और इसमें जो भी होता है, जो आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, वो कोई दवा नहीं होती है, बल्कि वही बीमारी या उस बीमारी से मिलती जुलती कोई बीमारी होती है, वो आपके शरीर में डाल दी जाती है और आपका शरीर नहीं जानता कि ये दवाई है या बीमारी है, इसलिए वो उसकी रोकथाम करने के लिए, जैसा हमने देखा था, एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। वो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, इस कारण से वो एंटीबॉडीज़ बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में होती है।
इस कारण उसके बाद जब आप कभी भी वास्तव में उस बीमारी के संपर्क में आते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ जो पहले से आपके शरीर में मौजूद है, जो वैक्सीन के कारण बनी है, उस बीमारी से लड़ती है और इस बीमारी से आपको बचाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करती है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऐसे ही वीडियोस के लिए और दूसरे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी कई तरीके के एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।